हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास या फिर सीबीएसई का 11th क्लास के लिए ये चलेगा और जैक बोर्ड का 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स चलता है। ठीक है, सीबीएसई वाले इसे 11th में पढ़ेंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इंग्लिश मीडियम वाले चैप्टर आपका यही सेम है लेकिन इंग्लिश में है। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत में उपभोक्ता के बिहेवियर के बारे में है कि वो मार्केट जाता है तो कैसा बिहेव होता है, क्या थिंकिंग लेके जाता है, क्या वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता के ही इर्द गिर्द सारे सवाल इसमें जुड़े हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, हु इज़ अ कंज्यूमर, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले पहले के जो मैंने कुछ पढ़ाया है वो 1-2 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। फर्स्ट चैप्टर जो आपका था अर्थशास्त्र एक परिचय, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैंने आपको पढ़ाया उसमें कि मेन पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था वो था कि संसाधन सीमित होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है। ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस और अनलिमिटेड, यानी संसाधन कम होते हैं और हमारी ज़रूरतें अनंत होती है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस और अनलिमिटेड। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि एक उपभोक्ता या कह लीजिए कंज्यूमर, उपभोक्ता को ही इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि एक उपभोक्ता अपने सीमित संसाधनों यानी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी सभी आवश्यकताओं नीड्स की पूरा नहीं कर सकता है ना। हर इंसान का एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, हर इंसान का, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का, पूरी अर्थव्यवस्था में हर जगह लिमिटेड रिसोर्स होता है और हमारी आवश्यकताएं जो नीड्स होती है वो अनलिमिटेड असीमित होती है। ठीक है, इसलिए एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को अपनी संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन को अधिक करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए कुछ सिद्धांतों का एवं नियमों का, प्रिंसिपल एंड रूल्स का पालन करना पड़ता है, प्रिंसिपल एंड रूल्स को मानना पड़ता है। ठीक है, इन सिद्धांतों एवं विचारों, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स के संबंध में दो विचारधारा है, आइडियोलॉजीज है, प्रचलित है, पॉपुलर है। दो विचारधारा क्या क्या है? फर्स्ट है यूटिलिटी एनालिसिस यानी उपयोगिता विश्लेषण, और सेकंड है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तटस्थता वक्र विश्लेषण। ये दोनों विचारधारा जो है, आइडियोलॉजीज है, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट आइडियोलॉजी जो है यूटिलिटी एनालिसिस, उपभोक्ता विश्लेषण, उससे शुरू करती हूँ। ठीक है, तो इसे यूटिलिटी एनालिसिस को समझने के लिए कुछ आधारभूत अवधारणाओं यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत होगी। जैसे कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर क्या है, यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना, छोटे छोटे 3-4 मार्क्स में आ सकता है आपका। और फिर न्यूमेरिकल्स बताऊंगी, इसमें भी काम आएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, उसमें भी काम आएगा। इसलिए सारे पॉइंट्स आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता हास नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है आपका एग्जाम में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये भी आपको पढ़ाऊंगी इसमें। उपभोक्ता कौन है, हु इज़ अ कंज्यूमर, यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, ये सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता क्या है सर? उपभोक्ता क्या है इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो जब तक उपभोक्ता क्या है, कौन है, नहीं समझेंगे तो उसका बिहेवियर कैसे समझेंगे, व्यवहार कैसे समझेंगे। इसीलिए ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, उपभोक्ता कौन है? मैं हूँ, आप हो, हमारे आसपास के कोई भी व्यक्ति जो है वो उपभोक्ता है। ठीक है, कैसे? अब इसका मैं अच्छे से अर्थ बताती हूँ, मीनिंग बताती हूँ। उपभोक्ता एक व्यक्ति, एक इंसान होता है। ठीक है, जिसे सामान्यतः गृहस्थ भी कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड हाउस होल्डर्स। ठीक है, जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, फैमिली होते हैं, वो सारे उपभोक्ता ही होते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो दुनिया का हर एक इंसान उपभोक्ता है, क्योंकि वह खाना खाता है, पानी पीता है, कपड़े पहनता है। तो ये सब चीज़ कहाँ से आती है? वो उपभोग करता है। ठीक है, या तो खरीदता है या प्राकृतिक रूप से हमें मुफ्त मिलता है, फ्री होता है।
ठीक है। तो इस तरह से सारे ही उपभोक्ता है। अब अर्थशास्त्र की भाषा में एक उपभोक्ता एक व्यक्ति, एक इंसान होता है जिसे सामान्यतः गृहस्थ भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड हाउस होल्डर्स, जो अपनी ज़रूरतों या आवश्यकताओं को, वांट्स को पूरा करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली करते हैं। एक उपभोक्ता या कंज्यूमर अपनी ज़रूरतों या आवश्यकताओं को, नीड्स की संतुष्टि के लिए यह डिसाइड करता है या निर्णय लेता है कि क्या यूज़ करना है, क्या इस्तेमाल करे जिससे कि उसे संतुष्टि हो। ठीक है। उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य अपने सीमित साधनों का इस्तेमाल करके, लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना होता है। ठीक है। वो यही उद्देश्य रखता है, ये वही उसकी ऑब्जेक्टिव होती है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यानी सीमित साधनों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा ले। ठीक है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या अधिकतम संतुष्टि सभी उपभोक्ता के लिए या कंज्यूमर के लिए एक समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि निम्न आय वाले लोग, जो लो इनकम पीपल है, न्यूनतम आवश्यकताओं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ले, यही उनकी अधिकतम संतुष्टि होती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर रिच कंज्यूमर, दूसरी तरफ जो अमीर उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, उनकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि गरीब उपभोक्ता, पुअर कंज्यूमर्स की तुलना में, कंपैरिजन में उच्च होती है, हाई होती है। जैसे कि जो पुअर कंज्यूमर है, गरीब उपभोक्ता है, एक गरीब परिवार क्या इस्तेमाल कर सकता है? रोटी, कपड़ा, जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकता है, उतना ही मिल जाए उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि वो भी चीज़ें, उसकी ज़रूरतें पूरे नहीं हो पाती है ठीक से, है ना। तो अगर उसे कपड़े मिल जाए, अच्छे खाना मिल जाए, उसमें ही वो उसका अधिकतम संतुष्टि हो जाता है, वो बेचारा बहुत खुश हो जाता है। ठीक है। उसी के कंपैरिजन में, तुलना में, जो एक अमीर उपभोक्ता होता है, रिच कंज्यूमर होता है, उसको तो खाना, पानी, घर, रहना सब कुछ तो मिलते ही, अवेलेबल होता ही है। ठीक है। लेकिन ये उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये इसके लिए नॉर्मल बातें है। ठीक है। तो वो क्या चाहेगा? मैं वर्ल्ड टूर कर लूँ, मैं क्रिकेट मैच देख लूँ जाके, ज़्यादा महंगा से महंगा टिकट में, ठीक है, मूवी देखने चल जाऊँ, तो ये सब बड़ी से बड़ी पार्टी कर लूँ, तो जो महंगी विलासिता की, या बहुत बड़ी कार खरीद लूँ, ये सब होती है अमीरों का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जो रिच कंज्यूमर होते हैं, उनका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बेसिक नीड से ऊपर होता है। इसलिए कह रही हूँ कि रिच कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि गरीब उपभोक्ता, पुअर कंज्यूमर्स की तुलना में, कंपैरिजन में हाई होती है। ठीक है। क्लियर है? तो चलो आज इतना ही समझ लो अच्छे से। आगे मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।